सर जमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों साथ में आप देख रहे हैं देशी नुस्खे आरिफ जी के। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से हमारा जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल आपने 4 लाख फॉलोअर्स कर दिए हैं, इसी तरीके से हमारा देशी नुस्खे आरिफ जी को भी 4 लाख क्या 40 लाख पर पहुंचा दीजिएगा मेरे भाइयों। दोस्तों आज मैं एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूं कि न मैं ये चाहता हूं न वो चाहता हूं, न मैं ये चाहता हूं न वो चाहता हूं, आंसू किसी के न हो चाहता हूं। न मैं ये चाहता हूं न वो चाहता हूं, आंसू किसी के न हो चाहता हूं। न जर चाहता हूं न जमी चाहता हूं, न आंखों में किसी की नमी चाहता हूं। न जर चाहता हूं न जमी चाहता हूं, न आंखों में किसी की नमी चाहता हूं। जो संत चाहते हैं मैं वो चाहता हूं, बस अपने लिए रोटी दो चाहता हूं। दोस्तों याद रखिएगा। देखिए दोस्तों मेरे 2 चैनल हैं, 3, तो मैं एक साथ ही वीडियो बना लेता हूं और चूंकि बस एक साथ ही अलग अलग मैं बना लेता हूं। देखिए एक शूट ये चल रहा है और एक शूट ये चल रहा है, आप ट्राइपॉड पर देख सकते हैं। तो करना क्या दोस्तों, आज का जो माहौल चल रहा है, आज का जो मुआशरा चल रहा है, क्या चल रहा है देखिएगा। बड़े कमाल की बात है कि आजकल इंसानों में जातों में बांट दिया है और नफरतें इस कदर फैला दी है कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लग गए हैं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अपने आप को जातियों में मत बांटिएगा। न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो हिंदुस्तान का वफादार हो वो इंसान चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो हमारे मुल्क की वफादारी करे, ऐसे इंसानों की हमें जरूरत है। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है बिच्छू अगर किसी को काट ले तो क्या करें। बिच्छू अगर किसी को डंक मार दे तो क्या करें। एक साथ मैं कई औषधियां गिनाऊंगा और जो औषधि आपके पास है आप उसका इस्तेमाल करें और लोगों को बिच्छू के कांटे से आराम दें, और वो भी फ्री दें। क्योंकि याद रखिएगा, कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम नहीं चलता। आपने देखा होगा मेरे भाइयों, जातियां तो जानवरों में होती हैं, भैंस, पड़वा, पड़िया, गाय, बंदर, बिल्ली, कौवा, ये जातियां होती हैं। हम तो एक मनुष्य हैं, हमारी कोई जात नहीं होती। हमारी जात होनी चाहिए इंसानियत। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे भाइयों। जितना हो सके लोगों का भला करो। चलिए जो जो मुझे दवाइयां आती हैं मैं एक एक करके इसी वीडियो में आपको बता देता हूं। नंबर 1 है, अगर किसी को बिच्छू डंक मार दे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चिड़चिड़ा, जिसे अपामार्ग कहते हैं। आप अपामार्ग की जड़ को लेकर के आइए और जहां पर बिच्छू ने व्यक्ति को डंक मारा है, मान के चलिए यहां पर डंक मारा है बिच्छू ने और बिच्छू का दर्द यहां तक चढ़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि आप सीधा सीधा एक ही काम करेंगे, उसकी जड़ को लेकर के इस तरीके से ऐसे 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 लाएंगे और यहां पर लाने के बाद जड़ को इस तरीके से झटकेंगे और व्यक्ति के हाथ को बोलेंगे ऐसे झटक दो। हालांकि वो व्यक्ति जब हाथ झटकेगा तो उसको थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, लेकिन हिम्मत से काम लेगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा आप 5-6 बार करेंगे। 5-6 मरतबा करने से आपका बिच्छू का खतरनाक होने वाला दर्द और रोने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। नोट एक बात और कर लीजिएगा कि कभी किसी को बिच्छू अगर डंक मार दे, वो आदमी चिल्ला रहा हो तो उसके सामने हंसिएगा मत, वरना बिच्छू बड़ी मुश्किलों में उसको उतरेगी। ये तो हो गया अपामार्ग चिड़चिड़ा। अब कहीं पर अपामार्ग चिड़चिड़ा नहीं है तो वहां पर आप क्या करेंगे भाई। अपामार्ग चिड़चिड़ा हम नहीं पहचानते हैं। अपामार्ग कहते हैं उसको, चिड़चिड़ा कहते हैं उसको, ऊंगा भी कहते हैं, कई भाषाओं से उसको जाम हम लोग जानते हैं। अब जब वो नहीं है तो आपको क्या लेना है, हल्दी लेना है। हल्दी आपको ले लेनी है। हल्दी को पहले आप कोयला एक कटोरी में जला लें, उसके बाद उसमें आपको हल्दी का थोड़ा थोड़ा पिसा हुआ आपको हल्दी का चूर्ण डालना है और मरीज को इस तरीके से उसको सूंघाना है। और थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति सूंघते सूंघते थोड़े ही समय में उसको बिच्छू का दर्द
ठीक होने लग जाएगा और थोड़ी देर बाद हंसता खेलता आपके पास आएगा और ये बताएगा कि साहब बिच्छू का दर्द कहाँ गया मुझे पता नहीं, आपको दुआएं देगा। बस दुआएं ही आपके सब धन है। क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता, नहीं चलता। ना कुछ लेकर के आए हो और ना ही कुछ लेकर के जाना है। दोस्तों ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये अंधेरा जो हो रहा है, यहाँ पर एक आम के पेड़ की पत्ती है, वही कैमरे की छांव में आ जाती है, जो मोबाइल में अंधेरा आ जाता है। दोस्तों ये 2 नुस्खे हो गए। अब हम तीसरे नुस्खे की ओर चलते हैं। थोड़ा वीडियो को धैर्य रख करके देखिएगा और बारिश का मौसम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच जाए और लोग इससे अपना फायदा उठा लें। अब तीसरा नुस्खा बिच्छू का सुन लीजिएगा कि आपको लेना है इमली के बीज। इमली के बीज, खट्टी मिट्टी इमली आपने सुना होगा, तो वो इमली के बीज आपको ले लेना है और इमली के बीज को पानी में रगड़ करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा है वहां पर उस व्यक्ति को आप रगड़ेंगे तो थोड़ी ही देर के बाद देखेंगे कि मरीज के चेहरे पर खुशी आ गई और वो आपको देने लगेगा दुआएं। दुआ से बढ़कर कुछ नहीं है दोस्तों, न धन है न दौलत है। अगर किसी भी व्यक्ति के हृदय से निकली हुई एक भी दुआ आपके पक्ष में चली गई तो याद रखना, आपको धनवान होने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एटीएम नहीं चलता। ना ही कुछ लेकर के आए हो, ना ही कुछ लेकर के जाना है। अब हम चलते हैं तीसरी दवा की ओर। दोस्तों लोग कहेंगे कि सर वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसी भी तरीके से किसी को भी बिच्छू ने काटा है, डंक मारा है, वो व्यक्ति ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। तिपतिया का नाम आपने सुना होगा। तिपतिया जिसे चांगेरी कहते हैं ना, नाम अगर आप पौधा नहीं पहचान सकते हैं तो आप पौधा भी बताने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तिपतिया आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तिपतिया को लेकर के उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और नमक डालने के बाद अगर इस शरीर के यहाँ से आप माप तौल करिएगा, शरीर के इस हिस्से में अगर बिच्छू ने डंक मारा है तो आंख में उसके 2 बूंद टपका दीजिए और जहां पर डंक मारा बोलिएगा झटक दो, यूं झटक दो, यूं झटक दो। जो व्यक्ति वो यूं झटकेगा तो देख लीजिएगा दोस्तों उसके चेहरे पर मुस्कान होगी और यही कहेगा कि डॉक्टर साहब आपने क्या कमाल कर दिया, और वो आपको देगा दुआ। और फिर मैं कहूंगा कि धन से बढ़कर दुआ है। अगर व्यक्ति ने आपको दुआ दे दी मेरे दोस्तों तो आप अपरंपार धन के स्वामी हो जाएंगे, अगर धन की लालसा रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम नहीं चलता। ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। अब ये भी नहीं मिलता है आपको तिपतिया, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको लेनी है इतनी प्याज, करीब 50 ग्राम आपको प्याज लेनी है। 25 ग्राम आपको लेना है नमक कंकोड़ी वाला, और आपको 25 ग्राम ये आम की अमचूल वाली सूखी खटाई जो हम लोग अपने भोजन में डालते हैं। तीनों को अच्छे एकदम बारीक पीस ले मेरे दोस्तों। तीनों को बारीक पीसने के बाद बिच्छू ने यहाँ पर डंक मारा है और यहाँ तक बिच्छू चढ़ गया है तो उसका लेप व्यक्ति को आप लगवा दीजिएगा दोस्तों। उसका लेप आप लेप लगवाएंगे, थोड़ी देर के बाद व्यक्ति हंसता मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा आपके सामने आएगा और आपको भी सुकून मिलेगा और उसको भी सुकून मिलेगा और आपको दिल से देगा वो दुआएं, जिस दुआ से आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपको पैसा नहीं बचा सकता है, आपको जमीन जायदाद कुछ नहीं बचा सकती है। मौत के मुंह से अगर आपको बचा सकती है तो वो मजलूम और गरीब की दुआ है जो आपको बचा सकती है, वरना दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती। लीजिए मैं कह रहा हूं, मौत की सैया पर लेटा हुआ व्यक्ति अगर दुआ उसके हक में किसी गरीब आदमी ने कर दी तो वो लौट आएगा अपने बीवी बच्चों के पास, अपने घर के पास, अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती में। इसलिए दोस्तों धन मत कमाओ, धन मत कमाओ, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एटीएम नहीं चलता है। कमाना है तो दुआएं कमाओ, कमाना है तो लोगों की भलाइयां कमाओ, कमाना है तो लोगों की अच्छाइयां कमाओ, कमाना है तो लोगों के प्रेम कमाओ, कमाना है लोगों से तो व्यवहार कमाओ। और ऐसे ही कमा सकते हो। आपको अगर धन की लालसा नहीं है तो पूरी दुनिया तुमको दुआएं देगी। अब अगर ये भी आपको नहीं मिलती है
लेस आपको नहीं मिला प्याज, आपको नहीं मिला नमक, आपको नहीं मिला खटाई, तो एक और नुस्खा मैं बताता हूं जो कि हर घर में होगा, हर जगह मिलेगा। वो नुस्खा ये है मेरे दोस्तों कि आपको लेना है नमक, केवल नमक एक कटोरी में भर ले, और बिच्छू ने अगर यहां पर दंश किया है तो उस व्यक्ति की उंगली को उस कटोरे में डाल दीजिएगा, और थोड़ी देर बाद देखिएगा कि व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ झलकने लगेगी, और वो कहेगा कि डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया। अब क्या करना है कि उंगली नमक में बोर देनी है। अब देखना है कि शरीर के इस हिस्से में अगर इस हाथ में काटा है, यानी कि सीधे हाथ में काटा है बिच्छू ने, तो सीधे ही हाथ की तरफ की जो आंख है उसमें उस नमक को 2 बूंद डाल देना है, ईश्वर का नाम लेकर। जिस ईश्वर को आप मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं दिल से, तो उस ईश्वर का नाम लेकर वो नमक का पानी उसकी आंख में डाल दीजिए, और वो नमक में उसकी उंगली को डुबो दीजिए। थोड़ी ही देर बाद देखेंगे कि वो मरीज हंसता खेलता तुम्हारे सामने होगा, और आपको भी सुकून मिलेगा और उस मरीज को भी सुकून मिलेगा। वो मरीज आपको देगा क्या? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुआ। दोस्तों याद रखिएगा, दुआओं के तालिब रहिएगा, दुआओं को हमेशा अपने पास रखिएगा। सफर में जो माँ की दुआ ले गया, किसी भी माँ की दुआ ले गया, सफर में जो माँ की दुआ ले गया, वो मंजिल का अपनी पता ले गया। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर बड़ा हुआ है, अच्छा है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई आयुर्वेदिक चिकित्सक DNYS डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी डॉक्टर आरिफ कुरैशी को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, सरजमीने हिंदुस्तान। और मैं यही कहूंगा कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में सदा सदा शांति रहे दोस्तों, शांति रहे दोस्तों, शांति रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हर जाति के लोग एक साथ भाईचारे से रहें, यही हमारी कामना है अपने देश के लिए, यही हमारी कामना है अपने वतन के लिए, यही हमारी कामना है अपने उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो नेताओं के बहकावे में आकर के एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि नेताओं के बच्चों को आपने कभी भी किसी भी मीटिंग में किसी भी डंडा झंडा ले करके फिरते हुए नहीं देखा होगा। वो अपने बच्चों को PhD इंजीनियरिंग का कोर्स करा रहे हैं, और आपके बच्चे झंडा और डंडा ले करके एक दूसरे के खून के प्यासे बने घूम रहे हैं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहें, जो कि हमारा कल्चर रहा है और आज भी है। दोस्तों न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई भी तो इंसान बुरा है। दोस्तों इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो बने रहिए आप मुस्लिम, बने रहिए आप हिंदू, किसी भी मजहब के वो कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों ये हमारे दिल की बात थी। मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें।